नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द इंडियन पल्स और मैं हूं आपका दोस्त सीए हरीश गौड़। आज हम लोग बैठे हैं CIRC कानपुर के दफ्तर में और हमारे साथ हैं रीजनल काउंसिल मेंबर CA लोकेश माहेश्वरी जी, जो CIRC के सेक्रेटरी हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ ट्रेजरर CA राजीव गुप्ता जी हैं। इन लोगों के साथ में आज हम चर्चा करने वाले हैं कई इश्यूज़ पर। सबसे पहले जो इस समय का सबसे बड़ा इशू है बैंक ऑडिट, उस पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि बैंक ऑडिट पर CIRC अपना ही एक हेल्प डेस्क बनाने जा रही है और इस हेल्प डेस्क में क्या होने वाला है इस पर इन्हीं से बात करेंगे। और क्योंकि ये एक्सपर्ट पैनल में है, एक्सपर्ट पैनल में इन लोगों को रखा गया है। शरद जैन जी हैं, लोकेश माहेश्वरी जी हैं और साथ साथ में राजीव गुप्ता जी भी हैं उसमें, और अनिल यादव जी को भी उसमें शामिल किया गया है। तो सभी लोग हेल्प डेस्क में एक्सपर्ट हैं। साथ ही साथ और बहुत सारे मेंबर आ रहे हैं जो इस हेल्प डेस्क में जुड़ेंगे और एक लाइव मीटिंग का प्रोविज़न किया है। तो सर के साथ बात करते हैं कि उस बैंक ऑडिट के सेमिनार में, उस बैंक ऑडिट की जो हेल्प डेस्क तैयार की जा रही है, उसमें क्या खास होने वाला है। तो सर थोड़ा सा हमें, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करूँगा और आपने अपना समय दिया हम लोगों को और सर थोड़ा सा बताइए कि बैंक ऑडिट के जो ये हेल्प डेस्क आप बनाने जा रहे हैं, इसमें क्या खास होने वाला है। सबसे पहले तो हरीश जी, मैं आपको शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपकी जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं हमारे CA मेंबर्स तक पहुँचाते हैं, तो मैं इसके लिए आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। CIRC की आज हमारी पहली एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई है जो वर्ष 2022-23 के लिए की गई थी। इसके अंदर हमने हमारे जो रेस्पेक्टेड चेयरमैन सर हैं अतुल मेहरोत्रा जी के, उनके नेतृत्व में बहुत सारा एक रोड मैप तैयार किया है कि पूरे साल में हमें क्या क्या करना है। उस रोड मैप के अंदर जो अभी आने वाला सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बैंक ऑडिट। बैंक ऑडिट के अंदर जनरल जो मेंबर्स हैं उनको समय कम मिलता है। जब वो ऑडिट करने जाते हैं तो उनके पास एक ब्रांच को ऑडिट करने के लिए एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है और उस लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर उनकी बहुत सारी क्वेरीज जो निकल के आती है, और चूंकि टाइम फ्रेम उनके पास बहुत कम रहता है तो डिसीजंस लेना, पढ़ना, करना, कुछ टेक्निकलिटीज़ उनके पास आती है। तो कई जगह पर ऐसा होता है कि वो अपनी रिपोर्ट को सही तरह से फ्रेम नहीं कर पाते हैं। चूंकि बैंक ऑडिट आप देखते जा रहे हैं, धीरे धीरे उसका स्कोप भी कम होता जा रहा है और हमारे मेंबर उसकी रिपोर्टिंग सही कर पाए, तो CIRC ने इस बार एक नया इनिशिएटिव यहाँ पर ये लिया है कि हम लगभग 5 तारीख तक सारे सॉफ्टवेयर बैंक के काम करने चालू कर देते हैं, रिपोर्ट्स आ जाती है। तो CIRC अपने पूरे एक्सपर्ट पैनल के साथ, जो डिफरेंट लोग होंगे, हमारे एक्सपर्ट्स होंगे अक्रॉस द कंट्री, और CIRC के 4 मेंबर्स, राजीव गुप्ता जी, अनिल यादव जी, मैं और शरद जैन जी, हम लोग साथ में डेली शाम को 6 बजे जनरली जब बैंक बंद हो जाता है उसके बाद लगभग 8 बजे तक हम लाइव रहेंगे हमारे CIRC मेंबर्स। और अगर कोई बाहर का मेंबर भी हमें ज्वाइन करना चाहता है तो उसमें भी कोई इशू नहीं, ताकि उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो ऑन द स्पॉट हम उसको रिजॉल्व कर पाएँ। और जो हमारा स्टैंडर्ड है, जो इंस्टीट्यूट की ब्रांड बिल्डिंग हम करना चाहते हैं, वो स्टैंडर्ड रहे, ताकि कोई ये नहीं कर पाए कि केवल CA सील लगाकर वहाँ पर चला गया। हम वहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा मेंबर है, टेक्निकल एस्पेक्ट पे वो पूरा है, कहीं उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो CIRC एक बॉडी है इंस्टीट्यूट की, वो उसको वहाँ मदद करे। तो सर आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि CIRC लेवल पर मुझे लगता है कि पहली बार ही ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया जा रहा है बैंक ऑडिट को लेकर के, क्योंकि ये तो मेंबर्स की लगातार समस्या रहती ही है, छोटी छोटी चीज़ों में समस्याएं आती है, तो वो उन्हें कहाँ जा करके पूछे। तो एक्सपर्ट के पैनल की आपकी तैयारी है, तो उसका मैकेनिज्म क्या रहेगा, कैसे एक्सपर्ट्स को आप चुनेंगे, कैसे मेंबर्स को वहाँ लाकर कनेक्ट करेंगे, उसके बारे में। जैसा भी लोकेश जी ने आपको बताया कि आज की मीटिंग में सब डिसाइड हुआ है और जो डेट हमने इनिशिएटिव रखी है वो 5 अप्रैल 2022 से रहेगी। जो तरीका हमने इसमें रखा मेंबर्स तक पहुंचने का, कई बार सेमिनार्स अभी लगातार चल रहे हैं अलग अलग सिटीज़ में, तो वी आर द थ्योरेटिकली वेरी स्ट्रॉन्ग, बट पर्टिकुलर ब्रांच जिसको जो अलॉट होती है उसमें किस तरह की खास प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है, किस बैंक में क्या इश्यूज आ रहे हैं, काफ़ी अलग अलग लेवल पर व्हाट्सएप ग्रुप जरूर बनते हैं हर बैंक के साथ, बैंक ऑडिटर के साथ। इसलिए आपने देखा होगा ऐसा ट्रेंड चलता है, लेकिन वो काफ़ी हद तक थ्योरेटिकल होके, या फिर हम कहीं पर कोई मेल डाल देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, पैनलिस्ट को भेज देते हैं, फिर हमें लगता है वहाँ से जवाब नहीं आया, या आया तो शायद उस मोड में नहीं आया जैसा मोड में हम चाहते थे, या जवाब भी आया तो उसकी क्रॉस क्वेश्चनिंग फर्दर करना चाहते हैं। लेट्स से उन्होंने X बोला तो हमें X को थोड़ा डिटेल करना है, Y में जाना है, Z में जाना है। तो इस बार हमने जो इनिशिएटिव लिया उसके लिए मेंबर से हमारी रिक्वेस्ट ये रहेगी, जो भी मेंबर बैंक ऑडिट्स के दौरान कोई भी एक्सपर्ट ओपिनियन चाहते हैं, क्योंकि जस्ट पार्ट ऑफ ओपिनियन डिसीजन उन्हीं का होगा, सभी मेंबर्स हैं, सभी को एक पूरी अथॉरिटी है ऑडिट करने की और उस तरीके की सबकी एलिजिबिलिटी और क्वालिटी भी है, लेकिन फिर भी ओपिनियन मिल जाती है। तो उसके लिए हमने क्या किया, चेयरमैन
crc@ici.in पर अपनी मेल या अपने जो भी उनके प्रॉब्लम है, क्वेरीज है, जिस समय भी उनको लगता है वो उसे डाल दें। एक तरीका जिससे जो हमारी जब मीटिंग स्टार्ट होगी, हम जूम मीटिंग लिंक से करेंगे, जिसका पूरा का पूरा लिंक का जो प्रचार है, तरीका है, वो हम व्हाट्सएप के और रजिस्टर्ड मेंबर मेल आईडी के थ्रू हम उनको पहुंचाएंगे। तो सभी मेंबर्स के पास पर्टिकुलर डे की जूम मीटिंग का लिंक होगा, 5 तारीख का ये लिंक है, 6 का ये लिंक है, 7 का ये लिंक है, डेज वाइज में आपसे बात कर रहा हूँ। तो मेंबर ऐसे में क्या होगा कि डे में हम लेकिन उनसे रिक्वेस्ट करेंगे ऑन स्पॉट पूछने की जगह, क्योंकि ड्यूरिंग द बैंकिंग टेन्योर या वर्किंग टाइम पे उन्हें प्रॉब्लम आ रही होगी, तो वो उस प्रॉब्लम को हो सके तो इस मेल पर भेज दें, जिससे कि हमारे एक्सपर्ट उसको एक बार रिव्यू कर ले। हम भी एक्सपर्ट पैनल में हैं, थोड़ा सा सभी को बैंक ऑडिट का एक्सपीरियंस है, मैं बैंक ऑडिट पे काफ़ी जगह सेमिनार्स भी लेता रहता हूँ, हमारे अनिल भाई साहब भी लेते हैं, लोकेश भाई साहब भी देखते हैं, तो उसी तरीके से हम इस पक्का पार्ट बने हैं। लेकिन हमारे काफ़ी और मेंबर जिनकी अभी हम लिस्ट आपको नहीं बता पा रहे, क्योंकि काफ़ी जगह बात चल रही है, जो टाइम बिलिंग नहीं दे पाएंगे, तो बीइंग ऑफिस बियर हम वहाँ पर रहेंगे, कुछ हमारे साथ और सिटी वाइज डिफरेंट एक्सपर्ट्स रहेंगे जो बैंक पे अपने लेक्चर्स भी देते हैं और प्रैक्टिकल इश्यूज को एड्रेस भी करते हैं। तो वो अपना जब टाइमली हमें मेल पे ये या किसी और व्हाट्सएप माध्यम से भी हम कोशिश करेंगे कि अपने मंगवा सके, तो उनको रिव्यू कर ले और एक्सपर्ट भी अपना जो भी उनको वर्किंग है वो देख ले, जिससे टाइम बच जाए। और ये जूम लिंक से हम इसे कवर करेंगे, कोशिश करेंगे जितने भी मेंबर्स का आया है उनको हम साथ में एड्रेस करें, और अगर कोई ऑन स्पॉट भी आता है तो उनका वेलकम रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस बार पहला इनिशिएटिव हमने लिया कि 1-to-1 टॉक हो जाए, बजाय इसके कि हमने कोई भेजा और उसके बाद अगले दिन पता चला और वहाँ तक पता चला कि ओटीटी बंदे का कंप्लीट हो गया। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ऑन अ सेम डे उसको एक रीजनेबल जो उसकी इच्छा थी कि मुझे सेकंड ओपिनियन मिल जाए, तो आईसीआई जो हमारी सीआरसी है रीजन है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने सीआरसी के रीजन के मेंबर्स को ये अक्रॉस द रीजन भी बात करें तो उनको ये फैसिलिटी हम दे सकें। चलिए सर, ये तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है सीआईआरसी का कि रीजनल लेवल से ही मेंबर्स की ग्रीवियंस का समाधान हो जाएगा। और साथ ही साथ आपने जो जूम मीटिंग का बताया, जूम मीटिंग को लेकर भी हम अपने मेंबर्स को बता देना चाहते हैं, लाइव जूम मीटिंग होगी और इस लाइव जूम मीटिंग में आप अपनी क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसके साथ साथ ही आपकी कोई भी क्वेरी है तो वर्किंग आवर्स के दौरान आप उसे ड्रॉप कर दीजिए और शाम को बैठ करके आप एक्सपर्ट पैनल में बात कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है सीआईआरसी कानपुर की तरफ से, और हमारे जो भी ऑफिस बियरर हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ ही साथ जो आगामी वर्ष है इनका जो एक रोड मैप आप लोग तैयार कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि इसी तरीके के इनिशिएटिव आप लेते रहेंगे तो हमारे मेंबर्स बेनिफिटेड होते रहेंगे। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट न्यूज़ और सीआईआरसी की सभी गतिविधियों के लिए हम आपके बीच में आते रहेंगे।